हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। सभी का स्वागत है हमारे जो PYQ सीरीज जो है आपका, हमारा क्या है PYQ सीरीज। उसमें हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, कल जो हमने देखा था उसके आगे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए, अब जो है आखिरी घड़ी आ चुकी है। और वो घड़ी क्या है भैया, वो घड़ी आपका देख लो, ये है आपका करंट अफेयर के मैराथन की घड़ी। अब जो है आपकी अगली मुलाकात हमारी जो होगी ना दोस्तों, वो होगी सीधे आपके PYQ सीरीज में। कब होगी दोस्तों? सीधे PYQ सीरीज में। तो इसीलिए आप लोग सभी लोग जो है सुबह, अब इस क्लास के बाद जो आपका संडे का सुबह होगा दोस्तों, संडे का मॉर्निंग 8 AM पे आप सभी को आ जाना है। 29 जून यानी कल की ही सुबह की बात है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग को आ जाना है। बोरिया बिस्तर लेके नहीं आना है, एक पेपर एक पेन, पेपर पेन मतलब अच्छा पेपर जिसमें 5-10 पन्ना हो, क्योंकि हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 6 मंथ का, जनवरी टू जून करेंगे। चलिए, हमने कहां तक देख लिया था? हमने काफी क्वेश्चंस को देख लिया था। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मटेरियल आपके लिए ठीक है तैयार रहता है पूरा, कि भाई पूरा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने आपको ये बताया था इसका आंसर क्या होगा, आपका 33 होगा, यानी आर्टिकल 33 होगा। ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट में बता देंगे जिस सभी को ऑडियो वीडियो विजुअल्स क्लियर हैं, सभी लोग को अच्छे सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है ना समझ? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, सुबह लेकिन आ जाना है सभी लोग। 8, अरे देखिए मैं 9 लिख रहा हूँ, 8 बजे 8 AM पे आ जाना है। कोई लोग सोते नहीं रह जाना। ठीक है, अलार्म सेट कर लेना है 7:50 पे, कि हाँ 10 मिनट पहले ही रेडी हो जाना एकदम बढ़िया से। ठीक है जी, चलिए आर्टिकल 33 आप लोग कमेंट में बताइएगा आर्टिकल 35 किस लिए है। देखिए आर्टिकल 34 किस लिए है, आप लोग को कमेंट बताना है। क्या बताना है? आर्टिकल 34। चलिए जी आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्यारे से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जिन लोगों को आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, GS विद कुंदन सर, ठीक है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, GS विद कुंदन सर। क्या है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज की बात हो रही है दोस्तों, आपको माइनॉरिटीज के बारे में किसमें चर्चा की गई है, जल्दी से बताइएगा। देखिए इसमें आर्टिकल 32 जो है आपका क्या है, आपके संविधान के उपचार से रिलेटेड है। संविधान के उपचार से रिलेटेड है। किससे दोस्तों रिलेटेड है? संविधान के उपचार से रिलेटेड है। किससे है? संविधान के उपचार से। आप सभी लोग को बताना, यू हैव ए 10 सेकेंड। आपको क्या बताना है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या बताना है आप सभी को कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? जी जल्दी से बताइए, जल्दी से पहले बताइए जी। देखिए अब देखिए आपका ये जो है आपका आर्टिकल 29 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, ये सारा आर्टिकल रिपीट होगा। देखिए कैसे होगा रिपीट, ध्यान से कॉमन सेंस यूज करके। अभी मैंने कुछ बोला उस बात पे ध्यान देके देखिए। अगला क्या है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको स्थापित, उसको एस्टेब्लिश करने और उसको चलाने के लिए जो है किस में प्रावधान किया गया? मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो है आपका आर्टिकल 12 से 35 के बीच में होगा। किसमें होगा? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में होगा। और ये जो है आपका इसमें क्या था, इनके संरक्षण की बात हो रही है। और शैक्षणिक संस्थान किस में होगा जी? आपका आर्टिकल 30 में होगा। सभी लोग, आपका सही जवाब है तो बहुत बढ़िया, गलत जवाब है तो रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी, चलिए बहुत बेहतरीन। आप लोग ऐसे ही क्लास में जुड़ते रहिएगा, सभी चीज़ करते रहिएगा ना तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है, फिर ओनिया मुनिया का जो बच्चा चल जाता है ना कि हाँ सर अभी नींद आ रही है, अभी थक गया। अरे भाई मैं भी खड़ा हूँ, भर दिन से आपके लिए ही खड़ा हूँ ना। देख तो दिन में 4 बार तो मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, किस अनुच्छेद में सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ के अन्य सभी उपाधियों का अनुमूलन किया गया है? क्या है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन एक्सेप्ट क्या है? मिलिट्री एंड एकेडमिक। ये देखिए आप लोग को किसमें है, जल्दी से बताइए। देखिए जल्दी से आप लोग को बताना है, क्या बताना है? आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, क्या बताना है दोस्तों? उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है?
ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन कह सकते हैं, या फिर आप लोग टाइटल्स का ये उन्मूलन जो कह सकते हैं, ये किस में दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आपका आर्टिकल 18 से है। आप लोग आर्टिकल 15 मूवी भी देखे होंगे, आर्टिकल 15 मूवी देखे हैं, आयुष्मान खुराना का है। अगर नहीं देखे हैं तो मस्ट रिकमेंडेड देख लीजिएगा, टीचर्स रिकमेंडेड ये मूवी जरूर देखिएगा। आर्टिकल 15 जो है आपका किस पे है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आर्टिकल 15 है क्या, आर्टिकल 15 में क्या प्रावधान है। ये देखिए, समानता का अधिकार में आता है। समानता का अधिकार दोस्तों क्या है? समानता का अधिकार आप लोग को पता है, आपकी इक्वलिटी की जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, उपाधियों का अंत भी इसी में आ जाएगा, समानता का अधिकार में। किसी को वीर बहादुर कुंवर सिंह, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कहा जाए, किसी को कुछ और कहा जाए, तो वो उपाधियों का अंत होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला जी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करते। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? क्या प्रदान किया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है, मैं ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है ना, ऑप्शन दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या अधिकार इसमें प्रदान किया गया है? ठीक है, जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल आपका क्या होगा? आर्टिकल 21 होगा। इसमें आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, पर्सनल लिबर्टी की बात होती है। इसी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शादी करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार। ठीक है, आजकल देख रहे हैं ब्लू ड्रम के कारण क्या सब हो रहा है, ब्लू ड्रम कोई मार के क्या क्या सब चल रहा है, देश संकट में बता रहे हैं। असली संकट यही है, न्यूक्लियर छोड़ो, असली संकट ये है कि हमारे जो देश के युवा हैं वो डरे हुए हैं, हमारे देश के युवा डरे हुए, अपने ही घर में डरे हुए कि शादी करें। अब तो ये वाला सिलसिला हो गया है कि भैया शादी के लड्डू खाएं तब पछताएं, बिना खाए पछताएं। अब तो सच में डेंजरस हो गया है। ठीक है, चलिए, शादी का अधिकार करने का अधिकार नहीं है, शादी अपने इच्छा अनुसार। ठीक है दोस्तों, इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार करने की जो है किसमें है, इसकी बात आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़े। किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, ये वाला लाइन नहीं पढ़िएगा, ये वाला लाइन इत्थे कित्थे कुछ भी आ गया है। ठीक है, ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा कुछ भी लिखा गया है। चलिए, क्या है? विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, देख लीजिए, अपराधों के लिए भी हमारे देश में प्रावधान है। Which article provide for protection in respect of conviction for offenses? चलिए, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था इस आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल में क्या है इसके बारे में मैंने बताया भी था, दोष सिद्धि के बारे में है। और यहाँ पे क्या है आपका आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 क्या है आप लोग जल्दी से बताइए, किसकी स्वतंत्रता की बात होती है आर्टिकल 20 के बीच? ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, आर्टिकल 20 में किस स्वतंत्रता की बात होती है। आगे बढ़े, चलिए। आर्टिकल 21 तो मैंने आपको जस्ट अभी बता ही दिया। सारे आर्टिकल देखो, मूल अधिकार के सारे आर्टिकल ना आपके इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। आर्टिकल जो है मूल अधिकार के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। क्या है? किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षण का प्रावधान है? क्या बोल रहा है? कुछ दशाओं में। ठीक है, ठीक है, इन सर्टन केसेस। इसमें आप लोग को बताना है क्या होगा आंसर। सभी बालक एवं बालिकाएं, क्या बताना है आपको कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताइए। देखिए, आर्टिकल 20 होगा, 1, 21, 22, 23 किस में होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, ये होगा आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? इसमें गिरफ्तारी जो है उसके जो है आपके चीज़ें दी गई है कि कुछ दशाओं में, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि किसी को गिरफ्तार किए हैं उससे पहले उसकी जो है बेल करा लिया जाता है। ठीक है,
निवारक हृदय, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें है। ठीक है, जाकि जब हम क्लास करते हैं, ठीक है, क्लास करते हैं तब हम आपको सारा डिटेल्स में बताएंगे। अभी हम PYQ सीरीज कर रहे हैं तो हम लोग फोकस करेंगे MCQs पे, सारे ऑप्शन पे अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने लोग प्रॉपर वे में क्लास करना चाहते हैं मिसाल बैच ज्वाइन कर लीजिए। मिसाल बैच आपको बहुत ही जो है सस्ते रेटों पे भी मिल रहा है, बहुत ही कम पेमेंट पे, फीस पे मिल रहा है। और ये देखिए सबसे कम पेमेंट कब पे करना होगा, जब AC157 कोड का यूज करिएगा, तब जो है ये जो कोर्स है आपको सस्ते में, सबसे सस्ते दामों में अवेलेबल हो सकता है। अरोरा क्लासेस में आपको आप या फिर आपके दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी आपका करेक्ट कोर्स खरीदे, इस कोड का यूज करवाइए। ठीक है, क्या है, किस संशोधन के बाद मूल संरचना सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ। संशोधन देखिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई संशोधन नहीं है। बट ये जो है आपका क्या होगा, केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उसमें जो है ये सिद्धांत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे क्योंकि आप सुबह के लिए आप लोग को तैयार भी करना है हमें। ठीक है, तैयार जैसे क्या होता है ना कि बकरे के लिए थोड़ा सा तैयार किया जाता है। ठीक है, हम लोग आप लोग को हलाल नहीं करेंगे, बाकी पढ़ना तो है ही जी। किस समादेश को किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि उसको किसी को जो है अवैध तरीके से गिरफ्तार या फिर बंद नहीं कर सकते। और प्रतिषेध क्या है दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में यही बताया था। प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध आपका दोस्तों क्या है, प्रतिषेध आपका ये है कि आपका कोई भी जो है हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जब भी जाएगा, हाई कोर्ट बोलेगा चलो औकात में रहो, थोड़ा सा क्या रहो, औकात में रहो। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है। धार्मिक कार्यों की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा धार्मिक कार्य किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सभी लोग अच्छे से जवाब दीजिए, सभी लोग अच्छे से जवाब दीजिए। ठीक है, हाँ जी, कमेंट देख लीजिए, वो आपका देख लीजिए ऑप्शंस। किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देख रहे हैं अभी क्या अफेयर करने का आपकी एज है, क्या अफेयर हो रहा है आपके साथ। कभी मैं आपको करंट अफेयर कराता हूँ, कभी ये अफेयर करा रहा हूँ। ठीक है, लव अफेयर के एज में आप लोग ये अफेयर पढ़ रहे हैं, क्या करिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ठीक है, ये देखिए ये होगा आपका आर्टिकल 26 और ये जो है आपको अभी और पता चलेगा ये सारा किससे रिलेटेड है। आगे देखते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म का प्रचार करने देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा कि आप मंदिर में चंदा दो या फिर मस्जिद में चढ़ावा चढ़ाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आपको देखना है, जल्दी से बताना है। क्या है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ जी, ठीक है, जल्दी से बताइए। ये आपका क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, आप सपोज करिए आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम अपने देश के धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, दूसरे देश के धर्म को मानते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, नहीं तो सेंटिमेंट देख रहे हो इंडिया में भी थोड़ा सा भड़का हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए यूइस एरिया है, ठीक है, यहूदियों का एरिया है और वहाँ पे क्या है, ईसाई जो है बहुत कम है। अब यूइस कहे कि इस यहूदी कहे कि नहीं भैया आपको भी ये देना होगा, हम जो ये बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है धार्मिक कार्यक्रम, उसके लिए आपको भी चंदा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंडिया में है, ये नहीं कि वहाँ पे इजराइल में जाके लागू कर देना, तुम पे भी राइजिंग जो है राइजिंग लाइन लॉन्च कर दिया जाएगा। राइजिंग लाइन किस लिए था, जल्दी से कमेंट बता देना। ठीक है, और मिडनाइट हैमर भी बता देना किसने किस पे लॉन्च कर दिया है जी। ठीक है, थोड़ा सा देखो, यही होता है पढ़ने का तरीका। क्या है कि जरूरी थोड़ी ना कि एकदम घोड़ा के नाल लगा लिए कि हाँ अभी युद्ध पढ़ रहे थे, युद्ध पढ़ते रहेंगे, फिर उसी में लपेट के रह जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है दोस्तों,
जब भी हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को इस तरीके से याद करना होगा कि हमें चीज़ों को अच्छे की समझ बन जाए। हाँ जी, चीज़ों की अच्छी समझ बने। एक चीज़ पढ़ रहे हैं साथ में दूसरा चीज़ भी कर लेंगे, क्या लोड है, मजे से पढ़ेंगे। चलिए, किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या है, शैक्षणिक, क्योंकि हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष है, किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, सभी धर्म को सम्मान की नज़र से देखता है, लेकिन किसी धर्म को अधिक बढ़ावा नहीं देता है। ये बात ध्यान रखना है। चलिए, इसका जवाब दीजिए। आज भूख प्यास कुछ ज़्यादा ही लग गया जी। आप लोग को उम्मीद था ना कि हम क्लास में आएंगे, ऐसा तो नहीं था कि सर कहीं घूमने उमने के लिए चले गए हैं, दुनियादारी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्लास ले रहे हैं तो मतलब ले रहे हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? जल्दी से देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, हमने 26 देखा था, 27 देखा था, देन अब ये है 28 आपका। ठीक है, क्या है ये, देखिए आपका 28 है। चलिए आगे बढ़े। आज हम ज्यादा नहीं करेंगे क्लास, लेकिन करेंगे तो सही। ठीक है, किस अनुच्छेद में भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया? लो जी, ये माइंड का गेम है, यहाँ पे वही है, शब्दों का खेला मेला है। बाकी सवाल हमने 3-4 सवाल पहले हमने कर लिया था। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है किस अनुच्छेद में भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है? हाँ जी, अभी जस्ट हमने जो बातचीत की है उसी के बारे में है। बिल्कुल सही जवाब है, बहुतोल स्टूडेंट का सही जवाब है आर्टिकल 29। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, कल जो मैंने क्लास लिया था उसमें बोल रहे थे, एक स्टूडेंट बोल रही थी, या अब क्या होता है ना, मैं नाम में कंफ्यूज होता, बोल रहा था, रही थी, खैर जेंडर इक्वालिटी पे भरोसा करते हैं, बोले तो नहीं जो भी था, बोल रहे थे कि सर आज थोड़ा और अच्छा लग रहा है, और क्लास लीजिए, और क्लास लीजिए। देखिए, ये सुन के हमें बहुत खुशी होती है, सच बता रहा हूँ। मैं पेड बैच में भी जब पढ़ाता हूँ ना, जब मैं बोल देता हूँ 5 मिनट 10 मिनट पहले, कभी कभी हो जाता है कि हाँ भाई टॉपिक ख़त्म हो गया, या फिर कभी कुछ हो जाता है, चीज़ें टेक्निकल इशू हो जाती है, तो बोल देते हैं क्लास ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों के साथ ये मेरे साथ अच्छी चीज़ है, आप लोग ये बात बोलते हो कि हाँ भाई हमें अच्छा लग रहा है, हमें पढ़ाइए। दिक्कत हुआ था स्टार्टिंग में, तब दिक्कत भी बताते थे कि नहीं सर ये मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत होती थी, हुए ना हम लोग कंफर्टेबल, हुए ना, अच्छा कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ही करना है दोस्तों। ठीक है, अभी जो MTS आ रहा है, CGL आ रहा है, CHSL आ रहा है, हम उन सबको फोड़ना है। ठीक है, MTS आपका है, CGL है दोस्तों, CHSL है, ठीक है, उसके बाद CPU आएगा, जो भी आएगा सबको आपको फोड़ना है। ठीक है, हमारी तैयारी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए दोस्तों। मैराथन में क्यों ला रहा हूँ, क्यों अपनी जान खपाऊंगा 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगातार खड़े होकर? क्योंकि आपकी सिलेक्शन जो है हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी तो सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद किसी की जिम्मेदारी होती है, तो एक शिक्षक की होती है, एक टीचर की होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका जवाब आप लोग को पता चल गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ें। कहीं भी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने देखिए आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है कि अगर SSC MTS का जो आपको बैच लेना हो, तो ये देखिए सिर्फ MTS के लिए लेना हो तो आपको क्या करना है, ये 499 में मिल जाएगा। लेकिन 499 में कब मिलेगा बाबू? ये 499 में तब मिलेगा जब आप कूपन कोड AC157 कोड यूज करिएगा। ठीक है जी दोस्तों, AC157 यूज करिएगा तब मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा ये जो फैसिलिटी आपको मिलेगा 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए विदाउट किसी डिले का। ठीक है, सारे दोस्तों में ये शेयर भी कर दीजिए। और उसके बाद इसका जो कॉम्बो बैच है, SSC का पूरा कॉम्बो बैच है, वो आपको 1499 में मिलेगा। तब मिलेगा जब आप कोड क्या यूज करिएगा, AC157, हाईएस्ट डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। चलो जी, चलिए, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को
किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चला। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए लेकिन कमेंट में जल्दी बता दीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट किए थे। ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत ये देख लीजिए किस में होगा, केशवानंद भारती वाला होगा। ठीक है, चलिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो है संशोधन नहीं कर सकती। चलिए इसका जवाब दीजिए, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, अभी तो नया ही दिख रहा है, बाकी एक दिन पढ़ लीजिएगा सब पुराना हो जाता है। ठीक है, सब पुराना हो जाएगा और आपको इसका जवाब देना है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, किस मामले में। जी जल्दी जवाब दीजिए, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत लोग का सही भी आ रहा है, कुछ लोग थोड़ा सा अटपटे भी हो गए हैं। अटपटे नहीं होना है, सही जवाब देना है, तरीके से देना है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सांसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। हाँ जी, ये केसेस जो हुए गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये सब चीज़ें जो है, इंदिरा गांधी और राजनारायण तो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इनके बीच कुछ और मामला था, ये हम कभी और पढ़ेंगे। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था 90, वो वाला हम लोग अलग पढ़ेंगे, कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा आपका क्या होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार होगा, यानी पंजाब सरकार और गोलकनाथ के बीच जो विवाद हुआ था, किस लिए हुआ था, ये आप लोग अगर पता है तो कमेंट में बताइए। बाकी हम लोग डिटेल्स में क्लास में, पेड क्लास में आपको पढ़ा ही चुके हैं या फिर पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि न्यायपालिका संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकती है ताकि मूल संरचना की रक्षा हो सके। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके ना पूरे दुनिया भर में, भारत में, सॉरी दुनिया भर में नहीं, भारत में जब काफ़ी बवाल कटा है। क्यों? क्योंकि बेसिक संरचना में हर चीज़ इनहेरिटेड कर दिया गया है, हर चीज़ को उसमें समाहित कर दिया गया है कि ये बेसिक संरचना है, वो बेसिक संरचना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि न्यायपालिका संविधान संशोधनों की समीक्षा कर सकती है ताकि मूल संरचना की रक्षा हो सके। आप लोग जुडिशियल रिव्यू जल्दी से कमेंट में बताइए किस देश से हमने लिया है। इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द फेमस केस जो रहा है ना, उसकी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द फेमस केस रहा है, उसकी बात हो रही है। चलिए, हाँ जी, यदा कदा रिलैक्स भी होना चाहिए। चलिए, ये जो आपका होगा केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के बीच होगा। ठीक है, ये कर सकती है। चलिए, आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन जो पढ़ेंगे मज़ेदार पढ़ेंगे। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अरे यार, फिर से आ गया क्या, ये तो फिर से आ गया। चलिए, किस अनुच्छेद में धर्म और अभ्यास के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म और उसके अभ्यास जो है, धर्म का अभ्यास यदि धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई हिंदू है तो वो प्रणाम करने, कोई सिख है तो उसको प्रॉपर जो क्या करते हैं, गुरुद्वारे में जाके प्रॉपर सारा चीज़ करने की आज़ादी हो, उसे प्रैक्टिस करने के लिए आज़ादी हो, किस आर्टिकल में है जल्दी से बताइए। बाकी धर्म के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया है। किस अनुच्छेद में धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। हाँ जी, देखिए वही बात है। देखिए, मैंने आपको बोला था यहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, ये सब आपका क्या है, धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन आंसर क्या होगा आपका 25 होगा। ये आपका इनिशियल है, 25 से ही शुरू होता है धार्मिक चीज़ों का प्रावधान। ठीक है, सब चीज़ को बांट के रखिए। जैसे समानता का अधिकार है, वो आपका 14 से 18 है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए जी, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सिंपल सा जवाब है इसका, आर्टिकल 32 होगा। आप लोग को पता है ना आर्टिकल 32 के बारे में, संवैधानिक उपचार, इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद 33 किसके लिए आप लोग कमेंट करिए, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके जी, ओके, आओ जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देख लें। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान किया।
ठीक है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रावधान किया। हाँ, ये उच्च न्यायालय, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अभी तो जस्ट ये क्वेश्चन आया था जल्दी से बताइए। बात हो रही है उच्चतम न्यायालय, तो आप डायरेक्ट जा ही सकते हैं मूल अधिकार में, लेकिन उच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बिल्कुल, अगर आपका जवाब 226 है तो आप सही हैं, आपका जवाब राइट है। क्या है जी? राइट है। ठीक है, राइट है। और आप लोग को सुबह 8 बजे आपको कहाँ आना है? 8 AM पे कहाँ आना है? आपका मैराथन है आपके करंट अफेयर की। आपका अफेयर जो है हम यहीं पे चलवाएंगे करंट के साथ, एकदम बिजली की नंगी तारे रहेगी, 6 महीना की पुरानी, और आपको वहां जवाब देना है। गोलकनाथ फैसले के मामले में है, बदलने की संशोधन में पारित किया गया। देखिए गोलकनाथ जो है ये बात है। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे आज, थोड़ा शॉर्टर क्लास रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, जल्दी से पहले बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से पहले। हाँ जी, चलिए ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। गोलकनाथ जो है उसके बारे में बात हो रही है। ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का मामला था। इसमें क्या कह रहा है? गोलकनाथ मामले के फैसले को बदलने के लिए किस अनुच्छेद को पारित किया गया था? हाँ जी, देखिए ये जो मैक्सिमम जो आपका लीगल जो बैटल हुआ था सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट में, इसमें मैक्सिमम जो कहाँ हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का। ये उस समय इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, क्योंकि वहाँ पे उस समय काफ़ी परिवर्तन हुई थी, काफ़ी चेंजेस हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है जी, आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारे देश में जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था वो भाई साहब किस लिए हुआ था? ठीक है, इसमें हमारे देश में कोई नया देश आके जुड़ा था और एक राज्य बन गया था। चलो बता जो कमेंट में जी। ठीक है, चलिए गोलकनाथ, अरे कौन सा सिद्धांत लागू किया? अच्छा, चलिए आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। ये आप लोग का जो है आज लास्ट सवाल है। थोड़ा सा मैं आपको तैयार होने के लिए टाइम दे रहा हूं, ताकि आप कल आराम से उसके लिए तैयार हो सके और आप 8 AM पे आप लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर की मैराथन ज्वाइन कर सके। ठीक है जी, साइन कर दिया M फॉर मैराथन। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा जाके मुझे भी कुछ चीज़ों को देखना संभालना है। ठीक है, मैराथन के लिए कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है आके 6 घंटे ऐसे ही इलिर बिलिर करके चल जाएंगे। कोई और समझ लिए क्या जी? इलिर बिलिर नहीं होगा, प्रॉपर काम धाम होगा। चलिए चलिए, क्लियर है जी? ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? चलिए अभी अब कोई भी चीज़ें हैं, अब सीधे हम लोग जो है सुबह 8 बजे मिलेंगे आपसे करंट अफेयर के मैराथन में, वहीं पे सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है जी, सारा चीज़ हम लोग वहीं पे देखेंगे। डन है? डन है। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना भी हुआ बहुत बेहतरीन हुआ होगा। मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे। आप सभी लोग का इंतज़ार रहेगा और आपको भी मेरा इंतज़ार रहना चाहिए, हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।